हेलो दोस्तों, ये आप लोगों के लिए बहुत स्पेशल वीडियो है जिसमें मैंने राइट एंगल ट्रायंगल के सारे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट उन पे बेस्ड अच्छे क्वेश्चन प्री लेवल के मेंस लेवल के जो सवाल हैं सारे मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किए हुए हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें प्री के पेपर में, मेंस के पेपर में इससे 2 से 3 सवाल ज़रूर देखने को मिलते हैं। तो पूरी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें, आपको बहुत कॉन्फिडेंस फील होगा राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज के बारे में और ज्योमेट्री के बारे में, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल तो ज्योमेट्री में हर जगह घुसा देते हैं। तो उसे आप ढंग से पढ़िए। अगर मैं आपके सामने एक समकोण त्रिभुज बनाता हूँ इस प्रकार, जिसका ये एंगल है 90 डिग्री और एक एंगल मान लेते हैं सपोज कैपिटल ए, दूसरा एंगल मान लेते हैं कैपिटल बी, तीसरा एंगल मान लेते हैं कैपिटल सी। एंगल ए के सामने एक साइड को स्मॉल ए मान लेते हैं सपोज, एंगल बी के सामने एक साइड को स्मॉल बी मान लेते हैं सपोज, एंगल सी के सामने एक साइड को स्मॉल सी मान लेते हैं सपोज। इससे पहले आपको एक बात बताना चाहिए कि ये त्रिभुज होता है समकोण त्रिभुज, ये हमेशा अर्धवृत्त के अंदर स्क्राइब्ड होता है। ये जो अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त का व्यास को अगर हम कर्ण मानकर एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं अर्धवृत्त पर, तो ये जो 90 डिग्री वाला एंगल होता है ये हमेशा परिधि पर बनता है। और समकोण त्रिभुज में कर्ण के मध्य बिंदु को अगर हम डी मानते हैं और समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री वाला एंगल को ऑर्थो सेंटर बोला जाता है, जिसको हम कैपिटल ओ से डिनोट कर रहे हैं। अगर हम ओ से डी को मिलाते हैं तो ये ओ डी भी अर्धवृत्त का त्रिज्या होता है। और डी से ये जो लेंथ है, डी से ये जो लेंथ है ये हो जाएगा कैपिटल आर ये, और यहाँ से यहाँ भी डी से यहाँ तक का लेंथ ये भी हो जाएगा आर। तो ये तीनों हमेशा इक्वल होगा। एक बात और आपको पता होना चाहिए कि ये जो त्रिभुज है समकोण त्रिभुज, इसमें अगर ए बी का मिड पॉइंट हम डी लेते हैं और ए सी का मिड पॉइंट टी लेते हैं और बी सी का मिड पॉइंट पी लेते हैं, तो सी डी माध्यिका को मिलाते हैं और बी टी माध्यिका बी से टी को मिलाते हैं और ए से पी को मिलाते हैं, ये तीनों माध्यिका होता है। ये तीनों माध्यिका होता है। माध्यिका के कट्टान बिंदु ये जो है इसको हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। ये जी जो है माध्यिका को, प्रत्येक माध्यिका को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। अगर सपोज अगर ये जी से ए की लंबाई को अगर हम 2 लेते हैं तो ये जी से पी की लंबाई 1 हो जाएगा। और अगर हम जी से बी की लंबाई को 2 लेते हैं तो जी से टी की लंबाई 1 हो जाएगा। अगर हम जी से सी की लंबाई को 2 लेते हैं तो जी से डी की लंबाई 1 हो जाएगा। ये सब रेशियो में होगा। आइए हम आपको एक फिगर से समझाते हैं। ये जो डीसी है, डीसी की लंबाई
ये DC की लंबाई इक्वल हो गया और ये DA की लंबाई भी इक्वल हो गया, ये और BA की लंबाई भी इक्वल हो गया। DC में ये जो पॉइंट है DC में जो ये पॉइंट है इसको हम माध्यिका के कटान बिंदु बोलते हैं। इस पॉइंट को हम कैपिटल G से डिनोट कर रहे हैं, जो कि 2:1 में होता है। तो G से C की लंबाई हमको बताना है और B से D की लंबाई, D से A की लंबाई और G से C की लंबाई। BD की लंबाई हो गया DA की लंबाई हो गया इक्वल DC की लंबाई हो गया इक्वल, ये सभी वृत्त के त्रिज्या के बराबर हो गया। इसको हम कैपिटल R से डिनोट कर रहे हैं। ये सभी इक्वल हो गया, ये बात आपको पता होना चाहिए। CG की लंबाई हो गया, पहले हम आपको बताते हैं कि BD की लंबाई जो हुआ ये C/2 के इक्वल है, जो कि R के इक्वल भी है। CG की लंबाई हो गया C/2 इंटू DC का 2 पार्ट, 3 पार्ट में से 2 पार्ट, तो 2/3 हो गया, 2 कैंसिल हो गया, बच गया C/3। तो CG की लंबाई इक्वल टू C/3। ये जो C है ये हाइपोटेनियस की लंबाई है, इसलिए इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, हाइपोटेनियस बाय 3। अगर मैं आपके सामने एक समकोण त्रिभुज इसमें इन सर्कल लेते हैं, इन सर्कल में ये पॉइंट कैपिटल I से इन सेंटर बोला जाता है, इसको डिनोट किया जाता है। इसका ये एंगल 90 डिग्री होता है और इसको सपोज हम कैपिटल P से डिनोट कर रहे हैं और इसको कैपिटल B से डिनोट कर रहे हैं, इसको कैपिटल H से डिनोट कर रहे हैं। अगर
मैं आई को साइड पी पर 9 परपेंडिकुलर डालते हैं और आई से साइड बी पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये कोने में हमेशा स्क्वायर बनता है। तो ये एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा। और ये जो समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री वाला एंगल है इसको हम ऑर्थो सेंटर ओ से डिनोट करते हैं। ओ से अगर हम आई को मिलाते हैं तो ये स्क्वायर का विकर्ण बन जाता है। तो हमको पता है कि ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो स्क्वायर है स्क्वायर का विकर्ण हमेशा स्क्वायर के साइड इंटू √2 होता है। तो स्क्वायर का साइड इसमें हम सपोज आर मान लेते हैं, स्मॉल आर, क्योंकि इसमें आई से जो यहाँ लंब डाले हैं ये वृत्त की त्रिज्या है, ये भी वृत्त की त्रिज्या हो गया, ये भी वृत्त की त्रिज्या, ये भी वृत्त की त्रिज्या। तो आई ओ इक्वल टू हो जाएगा r√2। मैं इससे भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला लिखने जा रहे हैं तो आप समझिएगा कि अगर आई से हम एच पे लंब डालते हैं तो ये जो एच है एच इक्वल टू हो जाएगा, एच में अगर इसमें पी वाला लेंथ में यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को अगर हम देखते हैं तो ये हो गया मेरा पी माइनस आर, तो ये भी हो जाएगा मेरा पी माइनस आर, और ये भी हो जाएगा मेरा बी माइनस आर, और ये भी हो जाएगा मेरा बी माइनस आर, और ये मेरा ऑलरेडी आर है, ये है, ये मेरा आर है, ये तो हो जाएगा एच इक्वल टू पी माइनस आर प्लस बी माइनस आर। तो H बराबर हो जाएगा P प्लस बी माइनस 2R। अगर हम 2R को इधर ले आते हैं तो इस तरफ H है ऑलरेडी, तो अगर हम 2R को इधर ले आते हैं तो ये माइनस 2R को तो इधर आ जाएगा, हो जाएगा 2R इक्वल टू P प्लस बी माइनस H हो जाता है। तो R बराबर हो जाता है, स्मॉल r बराबर P प्लस बी माइनस H/2। ये बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है। और इसी को अगर हम इस तरह से लिखते हैं R इक्वल टू P प्लस बी माइनस H प्लस H, और हम प्लस H अपने मन से किए तो अब अपने मन से माइनस भी करना होगा, माइनस H/2।
तो R बराबर हो जाएगा P प्लस B माइनस 2H प्लस H। इसी को अगर हम इस तरह से लिखते हैं P प्लस B प्लस H R बराबर हो जाएगा P प्लस B स्मॉल r बराबर हो जाता है P प्लस B माइनस H/2 और R बराबर अगर हम P प्लस B प्लस H माइनस H माइनस H प्लस H माइनस H 0 हो गया और माइनस H पहले से था, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है /2। तो R बराबर हो गया P प्लस B प्लस H/2 माइनस 2H/2 2 कैंसिल तो R बराबर हो गया P प्लस B प्लस H/2 माइनस H। आपको एक बात पता होना चाहिए कि ये जो P प्लस B प्लस H है ये यहाँ से लिया गया है, ये साइड सपोज P था और ये साइड B था और ये साइड H था, तो ये तीनों का सम P प्लस B प्लस H हो गया और /2 है, तो इसको हम त्रिभुज की परिमिति बोल सकते हैं। तो ये हो गया P प्लस B प्लस H/2 है, इसलिए अर्ध परिमिति हो गया। अर्ध परिमिति को हम कैपिटल S से डिनोट करते हैं, इसलिए हम इसको R बराबर लिख सकते हैं S माइनस H, और हम H ये हाइपोटेनियस है तो इस H को हम 2 कैपिटल R लिख सकते हैं।
आपको ये पता होना चाहिए कि ये समकोण त्रिभुज होता है या किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है स्मॉल r इंटू अर्ध परिमिति s और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है का क्षेत्रफल बराबर होता है हाफ इंटू आधार गुनी ऊंचाई होता है। तो इसी प्रकार त्रिभुज का क्षेत्रफल r इंटू एस तो r बराबर हमको पता है कि होता है s माइनस h इंटू एस। ये भी त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला हो गया, एक फार्मूला। और दूसरा फार्मूला हो जाएगा, इसी को अगर हम s माइनस 2r इंटू एस लिखते हैं तो ये भी एक फार्मूला हो जाता है।